मुकेश अंबानी ने जियो एआई क्लाउड लॉन्च किया। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने जियो एआई क्लाउड ऑफर लॉन्च करने का ऐलान किया है, जिसमें हर जियो यूजर को 1000 GB क्लाउड स्टोरेज बिल्कुल मुफ्त में दी जाएगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज की 47वीं AGM बैठक में मुकेश अंबानी ने ये ऐलान किया है। माफी मांगने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। अमेठी की पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने राहुल गांधी की तारीफ करते हुए कहा कि उनकी राजनीति में बदलाव आया है। स्मृति का ये बयान सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिस पर अब भोजपुरी गायिका और कवित्री नेहा सिंह राठौर ने तंज कसा है। नेहा सिंह राठौर ने स्मृति ईरानी द्वारा की गई राहुल गांधी की तारीफ को लेकर तंज कसते हुए अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा, स्मृति जी का सॉरी बोलने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। मुझे लगता है उनकी पॉलिटिक्स में ऐसा चेंज आया है। सीएम ममता के खिलाफ पुलिस में शिकायत। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप और फिर हत्या के मामले को लेकर बीजेपी ने बुधवार को बंगाल बंद किया था। इस दौरान कई जगहों पर आगजनी और गोलीबारी की खबरें भी सामने आई थी, जिसके बाद राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बयान दिया था कि याद रखें, यदि बंगाल जलेगा तो असम, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और दिल्ली भी जलेंगे। इसको लेकर एक वकील ने सीएम ममता के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक हाईकोर्ट के वकील विनीत जिंदल ने अब आरोप लगाया है कि ममता बनर्जी की टिप्पणी भड़काऊ थी और उन्हें अशांति फैलाने के उद्देश्य से ऐसा किया था। कंगना रनौत बोली, मुझे रेप की धमकियां मिल रही हैं। पंजाब की पूर्व सांसद सिमरनजीत सिंह मान के रेप के तजुर्बे वाले बयान पर बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि आज मुझे रेप की धमकी मिल रही है, इस तरह से वह मुझे धमकी देकर मेरी आवाज़ नहीं दबा सकते हैं। तेजस्वी यादव किसी लायक नहीं है। पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह की आज सिविल कोर्ट में MP MLA कोर्ट में राम जन्म यादव की हत्या मामले में पेश हुई। कोर्ट पहुंचे पूर्व विधायक ने बताया कि इस मामले में उनका नाम देकर फंसाया गया था। समझौता हो चुका है, शुक्रवार को रिहाई होगी। वहीं तेजस्वी यादव को लेकर सवाल पर उन्होंने अपने अंदाज में कहा कि तेजस्वी यादव का नाम सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। दिन भर बकर बकर करता है, वह किसी लायक नहीं है। संजय राउत ने अजीत पवार पर बोला हमला। शिवसेना के प्रमुख नेता संजय राउत ने सिंधुदुर्ग जिले में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने की घटना पर महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजीत पवार से इस्तीफे की मांग की है। राउत ने कहा कि अजीत पवार को विरोध करने की बजाय इस्तीफा दे देना चाहिए। बीते दिनों राउत ने संवाददाताओं से बातचीत में प्रतिमा गिरने के लिए प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार को जिम्मेदार ठहराया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि प्रतिमा को राजनीतिक लाभ के लिए ही स्थापित किया गया था। MP में सरकार देगी छात्रों को मुफ्त शिक्षा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने सामान्य वर्ग के गरीब विद्यार्थियों के लिए विक्रमादित्य योजना शुरू की है, जिसके तहत ग्रेजुएशन स्तर तक की पढ़ाई विद्यार्थियों को मुफ्त कराई जाएगी। विद्यार्थियों की पढ़ाई का पूरा खर्च सरकार उठाएगी। इसके लिए सरकार ने कुछ नियम और गाइडलाइंस भी बनाई हैं, जिसका पालन किया जाना अति आवश्यक है। भगवत मान कैबिनेट ने लिया बड़ा फैसला। पंजाब में पंचायत चुनाव राजनीतिक पार्टी के चुनाव चिन्ह पर नहीं होंगे। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा है कि पंजाब में पंचायती चुनाव अब राजनीतिक पार्टियों के सिंबल पर नहीं होंगे। सरपंच और पंच के चुनाव पहले राजनीतिक पार्टियों के चुनाव चिन्ह पर होते थे। पंजाब के मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि आज पंजाब कैबिनेट ने पंजाब पंचायत रूल्स में संशोधन किया है और अब सरपंच और पंच के चुनाव राजनीतिक पार्टियों के चुनाव चिन्ह पर नहीं होंगे। राजनीतिक पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव होने से लोगों में मनमुटाव बढ़ता था, जिसे खत्म करने के लिए और लोगों में भाईचारा बढ़ाने के लिए ये कदम उठाया गया है। पेटीएम को बड़ी राहत। संकट में चल रही पेटीएम को सरकार की तरफ से राहत मिली है। सरकार ने पेटीएम को उसकी सब्सिडरी पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज में हिस्सेदारी घटाने की मंजूरी दे दी है। यह हिस्सेदारी उसको पेमेंट्स एग्रीगेटर लाइसेंस मिलने के आड़े आ रही थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नवंबर 2022 में उसकी PA लाइसेंस एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी थी। साथ ही निर्देश दिया था कि कंपनी प्रेस नोट 3 की शर्तें पूरे करने के बाद ही फिर से अप्लाई करे।
ममता बनर्जी का अमित शाह पर तंज। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जय शाह के आईसीसी चेयरमैन बनने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर तंज कसा है। ममता बनर्जी ने कहा, गृह मंत्री बधाई, आपका बेटा नेता नहीं बना लेकिन आईसीसी का चेयरमैन बन गया। यह ज़्यादातर राजनेताओं से बहुत बड़ी और अहम पोस्ट है। ममता बनर्जी ने कहा कि आपका बेटा वास्तव में बहुत शक्तिशाली हो गया है और मैं आपको उसकी सर्वोच्च उपलब्धि पर बधाई देती हूँ। एप्पल ने करी कर्मचारियों की छटनी। दुनिया की दिग्गज कंपनी एप्पल में भी कर्मचारियों की छटनी की गई है। कंपनी ने एप्पल बुक्स ऐप और एप्पल बुक स्टोर से लोगों को निकाला है। ऐसा माना जा रहा है कि एप्पल बुक्स अब कंपनी की प्राथमिकता में नहीं है। इसे चलाने को लेकर कंपनी अब उतनी उत्साहित नहीं है। फिलहाल एप्पल की ओर से एप्पल बुक्स को अपडेट दिए जाते रहेंगे। जानकारी के अनुसार इस छटनी का शिकार लगभग 100 कर्मचारी हुए हैं। ट्रंप ने फिर की कमला हैरिस पर आपत्तिजनक टिप्पणी। रिपब्लिक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को उपराष्ट्रपति कमला हैरिस एक बार फिर से अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणी की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर की गई एक अभद्र टिप्पणी को पोस्ट किया है, जिसको लेकर उनकी आलोचना हो रही है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये टिप्पणी एक अन्य ट्रुथ सोशल मीडिया यूजर की ओर से की गई थी, जिसने हैरिस और ट्रंप की 2016 की डेमोक्रेटिक प्रतिद्वंदी हिलरी क्लिंटन की तस्वीर के नीचे लिखा था, मज़ेदार है कि कैसे शारीरिक संबंधों ने उनके दोनों करियरों को अलग अलग तरीके से प्रभावित किया है। जापान में शानशान तूफान ने मचाई तबाही। जापान में शानशान तूफान की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई। यह चक्रवात 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। इसको लेकर जापान की मियाजाकी और कागोशीमा राज्यों में सरकार ने चेतावनी जारी की है। भारी बारिश और तेज हवा चलने से हवाई यातायात बाधित हुआ है। वहीं 2.5 लाख से अधिक घरों की बिजली गुल हो गई है। तूफान की वजह से बाढ़ और भूस्खलन से काफ़ी नुकसान हुआ है। सरकार ने कई प्रांतों में लाखों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के आदेश जारी किए हैं। बांग्लादेश में जमाते इस्लामी से हटा प्रतिबंध। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने जमाते इस्लामी पार्टी पर प्रतिबंध हटा दिया है। जमाते इस्लामी बांग्लादेश की मुख्य इस्लामिक पार्टी है, जिसकी पहचान धार्मिक कट्टरपंथ के तौर पर है। इस पार्टी पर से प्रतिबंध हटाते हुए सरकार ने कहा कि जमाते इस्लामी के आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के कोई सबूत नहीं मिले हैं। ब्रिटेन सरकार क्यों कर रही मस्जिदों की जांच। हेट स्पीच करने पर ब्रिटेन में पाकिस्तानियों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। इसको लेकर 24 मस्जिदों की जांच भी की जा रही है। ये मस्जिद लंदन, बर्मिंघम, लिवरपूल और मैनचेस्टर जैसे शहरों में पाकिस्तानी मूल के लोगों द्वारा चलाए जा रहे हैं। आरोप है कि इनके जरिए गैर मुस्लिमों के खिलाफ हेट स्पीच दी जाती है। यहाँ तक कि फतवे भी जारी किए गए हैं। यहाँ से हमास और उसके संगठनों के समर्थन में भी हेट स्पीच दी गई थी। अब मामले की जांच चल रही है। अगर जांच में ये दोषी पाए जाते हैं तो 14 साल तक की जेल भी हो सकती है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।